माँ बोलेगी या बीवी बोलेगी। सिद्धार्थ की नई नई शादी हुई है। उसकी बीवी मनीषा और माँ कावेरी दोनों ही सिद्धार्थ को हर बात में अपनी अपनी राय देती रहती। अब सिद्धार्थ इस बात से बहुत परेशान है कि वो अपनी माँ की बात माने या अपनी बीवी की। आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ अपनी माँ और बीवी के बीच की कश्मकश से कैसे बाहर आ पाता है, या फिर वो हालातों के आगे झुक जाता है। माँ मनीषा, कहाँ हो तुम दोनों? मेरे लिए नाश्ता लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही मनीषा और कावेरी उसके लिए नाश्ता ले आती हैं। ले बेटा, मेरे नाश्ते में तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? कावेरी की बात सुनकर मनीषा जल्दी से बोल उठती है। माँ जी, आप ये आलू के पराठे क्यों बनाती हो? आपको पता है ना ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। इससे फैट बढ़ता है। नाश्ता तो हेल्दी होना चाहिए, जैसे मैंने बनाया है ये दलिया। अरे बहू, इस दलिए से क्या पेट भरेगा? और आज तक मेरा बेटा मेरे हाथ के आलू के पराठे खाकर ही बड़ा हुआ है। ना तो इससे कोई हानि हुई है और ना ही इसका कोई फैट बढ़ा है। माँ जी, ये ज़रूरी तो नहीं कि सिद्धार्थ जो गलती बचपन से करते आए हो वो गलती अभी भी दोहराते रहे। सिद्धार्थ, आप ये सारी बातें छोड़िए और दलिया खाइए। बहू, गलती तो तू कर रही है। सिद्धार्थ को ऑफिस के लिए देर हो रही है और तू इसे खाना खाने नहीं दे रही। अरे परेशान मत कर उसे। बेटा ले, पराठे खा ले। नहीं, दलिया। नहीं, पराठे। अरे चुप रहो आप दोनों, मुझे नाश्ता ही नहीं करना, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। इस तरह सुबह सुबह सिद्धार्थ की माँ और बीवी के झगड़े के कारण उसे बिना नाश्ता किए घर से जाना पड़ा। शादी के बाद सिद्धार्थ को समझ में आया कि बीवी और माँ के बीच में वो फंस कर रह गया है। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, मैं नई कार लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सी लूँ। अरे बेटा, कार के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन तुम ना सफ़ेद रंग की कार लेना, वो रंग मुझे बहुत पसंद है। अपनी सास की बात सुनकर मनीषा जल्दी से बोल पड़ी, नहीं सिद्धार्थ, काले रंग की कार लेना। मुझे हमेशा से ही काले रंग की कार बहुत पसंद है। रॉयल लुक देती है काले रंग की कार। नहीं बहू, सफ़ेद रंग से दिमाग में शांति मिलती है। सिद्धार्थ बेटा, तुम सफ़ेद रंग की ही कार लेना। नहीं काली। नहीं सफ़ेद। नहीं काली। माँ मनीषा, चुप रहो आप दोनों। अब बच्चों की तरह क्यों लड़ रही हो? सफ़ेद वाली, काली वाली, क्या है ये सब? जा रहा हूँ मैं और अपनी मर्जी से ही कार लेकर आऊँगा। सिद्धार्थ घर से चला जाता है और अपनी मर्जी की कार लेकर आ जाता है। वो कार होती है ग्रे कलर की। जब मनीषा और कावेरी उस कार को देखती हैं तो बेटा, कार का रंग तो ये भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन सफ़ेद कार होती तो बात ही कुछ और होती। हाँ सिद्धार्थ, वैसे ग्रे कलर भी सुंदर है, लेकिन काले रंग का मुकाबला कहाँ कर पाएगी। मुझे यही रंग पसंद आया तो मैंने यही रंग ले लिया। अच्छा हो या बुरा, ले लिया बस। अब इसी तरह सिद्धार्थ की जिंदगी चक्की के दो पार्टों के बीच पीसने लगी। वो अपनी माँ की बात मानता तो उसकी बीवी बुरा मान जाती, और अगर बीवी की बात मानता तो उसकी माँ को बुरा लगता। इसी तरह सिद्धार्थ के दिन बीतने लगे और एक बार कावेरी का भाई किशन उनके घर आया। अरे भैया, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद याद आई बहन की। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? सच कहूँ तो तुम सबको बहुत याद करता हूँ, बस घर की जिम्मेदारियों के चलते कहीं आना जाना नहीं हो पाता। अब आ ही गए हो तो 2-4 दिन रुक कर जाना। 2-4 दिन तो बहुत होते हैं, मैं शाम को निकल जाऊँगा। अच्छा, सिद्धार्थ कहाँ है? बुलाओ उसे। अरे वो तो ऑफिस गया है, अभी फ़ोन करती हूँ, आ जाएगा। तब तक आप चाय नाश्ता कर लो। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ आ जाता है। किशन और सिद्धार्थ काफ़ी देर तक बात करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ किशन को आज कुछ बदला बदला लगा। किशन ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, आज कुछ परेशान लग रहे हो? क्या बताऊँ मामा जी, ऐसा लग रहा है कि मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो शादी करके फंस गया। क्यों, क्या हुआ? बहू अच्छी नहीं है क्या? झगड़ा करती है तुमसे? नहीं, झगड़ा तो नहीं करती, लेकिन माँ और मनीषा की एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग राय होती है। माँ कुछ बोलती है तो मनीषा कुछ और बोलती है। अब समझ में नहीं आता माँ की बात मानूं या मनीषा की। अरे बेटा, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? देख बेटा, ये तेरे साथ नहीं सबके साथ होता है। तू ना तो उन दोनों से बहस किया कर और ना ही उन दोनों को आपस में बहस करने दिया कर। बेटा, तू तो बस उन दोनों के आगे झुकना सीख ले।
वो दोनों जो भी बोले तुम दोनों की हाँ में हाँ मिला दिया करो। मामा जी की ये बात सिद्धार्थ को ठीक लगी। अब अपनी माँ और बीवी की वो हर बात मानने लगा। एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी माँ और मनीषा से कहा, मेरे ऑफिस की 6 दिन की छुट्टी है, मैं सोच रहा हूँ कहीं घूमने चले। हाँ बेटा, सही फैसला किया है तुमने। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, नैनीताल चलते हैं। नहीं सिद्धार्थ, नैनीताल तो मैं कई बार गई हूँ, इस बार गोवा चलते हैं। नहीं, नैनीताल चलेंगे। माँ जी, आपने कसम खा ली है क्या? जो मैं कहूँगी आप उससे उल्टा ही कहेंगी। मुझे गोवा जाना है, बस मैं गोवा ही जाऊँगी। अरे तू नैनीताल घूम कर आई है तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरा नैनीताल जाने का मन है तो मैं नैनीताल ही जाऊंगी। नहीं गोवा। नहीं, नैनीताल। गोवा। चुप रहो आप दोनों। क्या नैनीताल गोवा लगा रखा है? मेरी 6 दिन की छुट्टी है, 3 दिन नैनीताल में रहेंगे और 3 दिन गोवा में। सिद्धार्थ ने ऐसा ही किया। वो 3 दिन नैनीताल में रहा और 3 दिन गोवा में। इस सब के चक्कर में सिद्धार्थ का बहुत पैसा भी खर्च हो गया। ऐसे ही एक दिन सिद्धार्थ अपनी माँ और बीवी के साथ शॉपिंग करने गया। वो अपने लिए शर्ट देख रहा था, तभी मनीषा ने कहा, सिद्धार्थ, आपने ये स्काई ब्लू कलर की शर्ट खरीदो, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। नहीं सिद्धार्थ, ये लाल वाली खरीदो, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। दोनों की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, मनीषा माँ, इससे पहले कि तुम सबके सामने मेरा मजाक बनाओ और लड़ना शुरू कर दो, मैं ये दोनों ही शर्ट खरीद लेता हूँ। अब सिद्धार्थ ऐसा ही करता। जब भी उसकी माँ और बीवी में किसी बात को लेकर बहस होती तो वो उन दोनों की ही बात मान लेता। इस वजह से उसके पैसे भी ज़्यादा खर्च होते और समय भी बर्बाद होता। लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए ये सब भी तो ज़रूरी था। अब तो घर के खर्चे ज़्यादा बढ़ने लगे। माँ, इस महीने घर में खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। अब तुम्हें थोड़ा संभालना होगा क्योंकि सैलरी आने में टाइम है। अब बेटा, मैं कहाँ फालतू के खर्च करती हूँ। वो तो जब से तेरी बीवी आई है तो इसी की बात मानता है, इसलिए इस बार घर का बजट बिगड़ गया। माफ़ करना माँ जी, अगर आपके बेटे मेरी बात मानते तो घर का बजट सुधरता, बिगड़ता नहीं। वो तो बेचारे हमेशा अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ निभाते हैं और आपकी बातों में आकर गलत फैसले लेते हैं। बहू, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलते हुए। हाँ, मेरा बेटा मेरी बात सुनता था, लेकिन शादी से पहले, जब से उसकी शादी तेरे साथ हुई है, उसने मेरी बात सुनना ही छोड़ दिया है। माँ, मनीषा, मैंने बस इतना बोला है कि खर्च थोड़ा कम करना, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? अब दोनों चुप हो जाओ। सिद्धार्थ ने दोनों की लड़ाई रुकवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए सिद्धार्थ घर से चला गया और देर रात तक घर नहीं लौटा। कावेरी और मनीषा बहुत परेशान हो रही थी, तभी घर की बेल बजी। मनीषा ने दरवाज़ा खोला तो सामने मामा जी और मामा जी के पीछे सिद्धार्थ था। वो दोनों अंदर आए तो कावेरी ने कहा, भैया, सिद्धार्थ तुम्हारे साथ था? और सिद्धार्थ, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम किशन भैया के साथ हो? हमें कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। कावेरी बहन, अगर तुम दोनों को सिद्धार्थ की इतनी चिंता हो रही थी तो तुम उसके सामने लड़ती क्यों रहती हो? वो तुम दोनों की हर खुशी का ख्याल रखता है, तुम दोनों के सामने हर बात को लेकर झुक जाता है। लेकिन क्या तुम दोनों का फ़र्ज़ नहीं कि तुम भी उसकी खुशी का ख्याल रखो, या तुम दोनों भी इसकी कोई बात मान लो? वो तो अच्छा हुआ जो मैं इसे रास्ते में मिल गया और इसे यहाँ ले आया, वरना ये तो इस इरादे से घर से निकला था कि कभी वापस लौट कर घर नहीं आएगा। ये सुनकर मनीषा और कावेरी दंग रह गई। अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनके घर की छोटी छोटी लड़ाई घर में कितना बड़ा नुकसान ला सकती थी। दोनों खड़े होकर सिद्धार्थ को बस देखे जा रही थी। उन दोनों की सिद्धार्थ से माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी।